जय श्री कल्की भगवान महाराज की जय। सभी भक्तों को जय श्री कल्की भगवान की। आज से हम लोग श्री कल्की दर्शन पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका लेखक हैं गुरुवर पंडित लक्ष्मी नारायण जी। पढ़ने से पहले हम लोग हमारे भगवान जी के श्री कमल चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री गणेश भगवान जी की वंदना करते हैं, फिर आरंभ करते हैं। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो गुरुवर बाल मुकुंद जी की जय हो, गुरुवर लक्ष्मी नारायण की जय हो। जयकारा शेर वालिदा बोलो साचे साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। बोलिए श्री कल्की भगवान महाराज की जय माता की। पहला अध्याय, निष्कलंक दल का इतिहास। निष्कलंक दल का इतिहास किसे कहा गया है? जिस पर कोई कलंक ना लगा हो। हमारे जो कल्की भगवान हैं वो निष्कलंक अवतार हैं। क्यों? क्योंकि जो कलयुग है वो अपने अहंकार में इतना चूर हो चुका है कि उसने चारों चरम के पाप एक ही चरम में लाकर खड़े कर दिए। आज अब जहां पर भी अपनी नजर घुमाए, ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहां पर पाप ना हो रहा हो। हर जगह झूठ कपट का, मोह माया ईर्ष्या लालच वासना का बोलबाला है, अहंकार का बोलबाला है। अहंकार वर्ष एक दूसरे के खून के प्यासे बने घूम रहे हैं लोग, आपस में ही विध्वंस करते जा रहे हैं, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि युद्ध होना आरंभ हो चुका है। रशिया और यूरोप के बीच में युद्ध अहंकार की वजह से हो रहा है, और आने वाला समय इतना विकराल है कि ऐसा विश्व युद्ध होगा, इतना घोर युद्ध होगा कि इंसान आपस में खुद अहंकार के में चूर होकर जो खत्म हो जाएंगे। कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि ये सब कल की भगवान ने किया है। क्यों? क्योंकि कल की भगवान का दूसरा नाम ही महाप्रलय है। प्रकृति के साथ हमारी कितना दुर्व्यवहार किया गया है। अपने फायदे के चक्कर में हमारी प्रकृति को कितना रुलाया है। अभी इसलिए खंड प्रलय होकर आपस में लोग खत्म हो जाएंगे। तभी तो उनको निष्कलंक अवतार कहा गया है। इंसानों ने जो बोया वही काटा जाएगा ना। सिर्फ हमारे कल की भगवान किसके लिए आए हैं? अपनी गौओं के लिए आए हैं, अपने भक्तों के लिए आए हैं, उन पवित्र आत्माओं के लिए आए हैं, योद्धाओं के लिए आए हैं, जो ऋषि मुनि हमारे हैं। हमारे ऋषि मुनि साधु संतों ब्राह्मणों जो कोने कोने पे अपमानित हो रहे हैं, जो सच्चे हैं, जिनको पग पग अपमान मिल रहा है और झूठ का बोलबाला हो रहा है। इसलिए हमारे जो कल की भगवान हैं सिर्फ अपने भक्तों के लिए आए हैं, धरती माता के लिए आए हैं, गौओं के लिए आए हैं, साधु संतों के लिए आए हैं। ये बात अवश्य याद रखें। इसी कलयुग को हमेशा के लिए समाप्त करके सतयुग सहित प्रकट होने का उनका जो संकल्प है, वो सब इस निष्कलंक दल के इतिहास में आपको बताया जाएगा। अब हम यहाँ से आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले मैं आपको गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कौन हैं ये बता देती हूँ। हमारे जो गुरुवर लक्ष्मी नारायण हैं वे हमारे रामकृष्ण परमहंस थे पूर्व जन्म में, और उनकी उपासक देवता कौन थे? हमारी दुर्गा भगवती माँ। तो यहाँ से वो लिखना आरंभ करते हैं। साक्षात नर रूप हरि गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हुए, जिन्होंने श्री कल्की भगवान महाराज के चरणों तक पहुंचाया, श्री हनुमान जी से मिलाया, सच्चा रास्ता दिखाया। यहाँ पर वो किसकी वंदना कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे शिव शंकर की वंदना कर रहे हैं कि साक्षात उन्हीं ने हमारे कल्की भगवान के चरणों तक पहुंचाया, उन्हीं ने श्री हनुमान जी से मिलाया, उनको सच्चा रास्ता दिखाया, उनकी संख्याएं मिटाई, जग दुर्लभ अनिवार्चनीय आनंद दान दिया। यहाँ पर महाराज शिव शंकर जी कौन है? विभीषण, जो कि त्रेता युग के राम भक्त थे। तो उन्होंने ही अभी कलयुग में अवतार लिया महाराज शिव शंकर नाम से, और इन्होंने ही हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज को मिलवाया था। किनसे? बाल मुकुंद जी से। बाल मुकुंद जी कौन? हनुमान जी। चलिए हम आगे और विस्तार से जानते हैं। और उन दुर्गा देवी के नील कमल सम चरणों की वंदना करके, जो मेरे पूर्व जन्म की उपासक देवता हैं। यहाँ पर वो किसकी वंदना कर रहे हैं? अब हमारी दुर्गा माँ भगवती की, जिनकी वो पूर्व जन्म में उपासक किया करते थे।
सप्त ऋषियों को, सब लोकपालों को, सब देवताओं को और संसार भर के पतित पावन वैष्णव भक्तों को भक्ति पूर्वक वंदना करके दिल्ली के निष्कलंक दल का इतिहास लिखता हूँ। सबकी वंदना करते हुए अब वो भक्ति पूर्वक क्या करते हैं, दिल्ली के निष्कलंक दल का इतिहास लिखते हैं। भगवान निष्कलंक जी, देखिए यहाँ पर फिर से भगवान निष्कलंक जी आया है। जहां जहां पर आपको भगवान निष्कलंक जी सुनने में आएगा, इसका आपको सीधा अपने मन में ये बैठाना है कि हमारे कल की भगवान जी की बात की जा रही है, क्योंकि वो निष्कलंक अवतार हैं। आपको बता दिया गया है कि उनको निष्कलंक अवतार क्यों कहा गया है, और भी बीच बीच में हम इसकी गहराइयों तक जाएंगे। ठीक है। भगवान निष्कलंक जी ने सबसे पहले अपने अवतार धारण करने के संकल्प को माननीय गुरुवर बाल मुकुंद जी पर प्रकट किया। हमारे जो गुरुवर बाल मुकुंद जी, अब वे कौन है? वे साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं। बाल मुकुंद जी, जैसे आपने देखा होगा त्रेता युग में श्री राम जी के साथ हमारे हनुमान जी ही रहते थे और उनके काम हमेशा आगे आगे होकर करने को उत्सुक रहते थे। यहाँ पर रामचंद्र जी का और हनुमान जी का एक प्रसंग आता है कि रामचंद्र जी अपना मतलब जो लीलाएं खत्म करके और रावण का वध करके फिर जा रहे थे साकेत धाम, मतलब यहाँ से लीलाएं उनका काम खत्म हो गया था तो जा रहे थे। तो हनुमान जी भी कहने लगे कि प्रभु मुझे भी ले चलिए, मैं क्या करूँगा आपके बिना, इस पृथ्वी में मेरा क्या काम है, मुझे नहीं रहना। तो फिर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने बोला था कि नहीं है हनुमान, यहाँ पे मेरे भक्त हैं और उनको तुम्हें बचाना है। अभी अभी कलयुग आ रहा है ना, अभी इसके बाद द्वापर युग आएगा और फिर कलयुग आएगा, तो तुम्हें उनकी रक्षा करना है और बिना तुम्हारे सहयोग के उनकी रक्षा कौन करेगा बताओ। तो फिर हनुमान जी बोलने लगे कि फिर मैं कैसे रह सकता हूँ या कैसे। तो उनने बोला कि मेरा नाम तो है तुम्हारे पास, तो जब भी मैं आने वाले युगों में अवतार लूँगा तो तुम उस नाम की सहायता से ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो फिर उसके बाद कृष्ण जी ने जब राम जी ने जब कृष्ण अवतार लिया द्वापर में, तो फिर हनुमान जी कृष्ण कृष्ण का नाम का जाप किया और फिर वही कृष्ण जी ने आज कल की नाम से अवतार लिया। तो आज हनुमान जी ने कल की किया। तो फिर कृष्ण जी ने बोला कि हनुमान अब बाल मुकुंद अवतार लो बाल मुकुंद जी के नाम से और मेरा कल की नाम से आवाहन करो, भक्ति करो, आराधना करो और मुझे पुकार करो और दूसरों भक्तों को भी भक्ति में लगाओ और जो भी इर्द गिर्द भक्त हैं उनको भी लगाओ। तो यही स्वयं हनुमान जी ने बाल मुकुंद जी के नाम से धरती पर अवतार लिया। उसी तरह जब हमारे कल के भगवान जी ने ये संकल्प लिया, तब उन्होंने बाल मुकुंद जी को धरती पर पहले ही भेज दिया था। इसलिए उन्होंने जब संकल्प किया तब वो हमारे गुरुवर बाल मुकुंद जी पर अपना संकल्प प्रकट किया। ये हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी यहाँ लिखते हैं। ठीक है। भगवान को उनको स्वप्न में आदेश दिया, सत्युग सहित मेरे प्रकट करने को तपस्या करो। देखो हमारे श्री नारायण विष्णु जी, हमारे प्यारे नारायण, हमारे महाविष्णु, प्यारे प्यारे से भगवान, जिन्होंने खुद ही संकल्प कर लिया। क्यों किया? क्योंकि वो देख नहीं पाए अपने भक्तों की दुर्दशा, देख नहीं पाए गौओं को कटते हुए, खून बहता था उनका धरती पर। देखते थे अंग्रेज कैसे आ गए, हमारी पूरी संस्कृति को तहस नहस कर दिया, जला दिया। हमारे ही देश में लोग कैसे रहते थे, जेल में उनको डाल दिया जाता था। ये सब जो अत्याचार अंग्रेजों ने किया और ना जाने कितने ही देशों ने हमारे देश को लूटा, ये सब भगवान देखकर अत्याचार को नहीं देख पाए, इसलिए उन्होंने खुद संकल्प क्या किया, सत्युग सहित प्रकट। क्योंकि भक्त तो तब जो इस धरती पर आ चुके थे, सब तो माया में धुस पड़े थे ना, सब लोग माया में जकड़े थे। कलयुग की जो माया है, कली राक्षस की, सब उसकी माया में पूरी तरह बेहोश थे। तो हमारे भगवान से देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने खुद संकल्प किया और बाल मुकुंद जी को क्या आदेश देते हैं स्वप्न में कि मेरे सत्युग सहित प्रकट होने के लिए तपस्या करो। फिर क्या था, हमारे जो कल की भगवान की लीलाओं का स्तोत्र उनके दिव्य चक्षुओं के सम्मुख खुल गया। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जब भगवान ने उनको स्वप्न में आदेश दिया तो हमारे जो बाल मुकुंद जी की दिव्य दृष्टि खुल गई और भक्ति का ऐसा नशा चढ़ा उनको कि जंगलों में वृक्षों को कल की भगवान समझकर भेंटते हुए घूमने लगे। अब फिर क्या था, हनुमान जी को जैसे ही भगवान जी ने, हमारे बाल मुकुंद जी को कल की जी ने दर्शन दिए और कहा कि मेरे सत्युग सहित प्रकट करने के लिए आप तपस्या करो, तो उनकी जो दिव्य दृष्टि खुली, उनको भक्ति का अब ऐसा नशा चढ़ गया कि वो जंगलों में भागते दौड़ते और वृक्षों को गले लगाते हुए घूमते और कहते वृक्षों को कि हे
मेरे कल की भगवान आएंगे, मेरे कल की भगवान आएंगे, मेरे कल की भगवान आएंगे, बस यही बोलते और घूमते रहते, जंगलों में भागते, गले लगाते रहते वृक्षों को। कितना सुंदर हमारे, देखो कितना भाव, कितना सुंदर है हमारे गुरुवर बाल मुकुंद जी का, है ना। अब यह घटना आज से लगभग 90 वर्ष पहले की है। श्री बाल मुकुंद जी का जन्म ठीक ठाक किस तिथि या संवाद में हुआ था, उन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की, किस गुरु से भगवत भक्ति की दीक्षा मिली, आदि बातों का अब कुछ पता नहीं चलता। गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी यहाँ बता रहे हैं कि जब वो ये पुस्तक लिख रहे थे तो इससे 90 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं वो, पर वो ये कह रहे हैं कि जो बाल मुकुंद जी का जन्म था वो किस तिथि या संवाद में हुआ था ये अभी कुछ पता नहीं चलता, और उन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की और किस गुरु से भगवत भक्ति की दीक्षा मिली, ये भी कुछ बातें उनका अभी पता नहीं चलने में आती। लेकिन उनके संबंधियों से पूछताछ करने पर इतना मालूम हो सका कि उनका मूल निवास स्थान और जन्मभूमि अलीगढ़ जिले का बिलासपुर ग्राम था। बाद में वे दिल्ली में आकर रहने लगे। ठीक है, अभी आसपास के उनके जो संबंधियों थे उनसे बस पूछने पर यही पता चला कि वो कहाँ के रहने वाले थे, अलीगढ़ जिले बिलासपुर ग्राम में। ठीक है, और सन 1910 में जब उनके साथ मेरा परिचय हुआ, वे बाजार सीताराम कुचापति राम नई बस्ती की गली में रहते थे। अब यहाँ गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी बता रहे हैं कि जब मेरा उनसे 1910 में परिचय होता है तब वे कहाँ रहते थे, सीताराम, एक बाजार था सीताराम कुचापति राम नई बस्ती की गली में रहते थे। उस समय उनकी अवस्था लगभग 50 वर्ष की जान पड़ती थी। देखिए, जब हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण बाल मुकुंद जी से मिलते हैं तब उनकी अवस्था किस वर्ष की थी, लगभग 50 वर्ष की जान पड़ती थी, और उनकी स्त्री बच्चे कोई नहीं थे, माताजी जीवित थीं। आप कल की भगवान की उपासना करते थे। पीतल की बनी भगवान की एक मूर्ति घोड़े पर सवार तलवार हाथ में लिए हुए आपके घर में प्रतिष्ठित थी। यहाँ पर हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी क्या बता रहे हैं कि हनुमान जी जो हैं हमारे बाल मुकुंद जी, उनके घर पे वो किसकी, कल की भगवान की उपासना करते थे, और उनके घर पे पीतल की बनी भगवान की मूर्ति थी जिनके हाथों में एक तलवार थी और वो घोड़े पर सवार थे, है ना, जिसकी वो नित्य प्रति नेम से रात को 9 बजे उसकी पूजा करते थे। आपके घर एक नगाड़ा भी रखा था। वो बता रहे हैं कि मतलब हमारे बाल मुकुंद जी के घर पर एक नगाड़ा भी रखा था जिसे दोपहर को आप बजाते और यह भजन गाते। हमारे बाल मुकुंद जी ठीक 9 बजे रात को पूजा किया करते थे, नियम पूर्वक था उनका, मतलब डेली 9 बजे उनकी पूजा करते थे। किसकी, उस मूर्ति की, कल की भगवान की मूर्ति की। और उनके घर पे जो एक नगाड़ा रखा था वो उसको दोपहर में बजाया करते थे। और क्या भजन गाते थे, सुनिए। आवन आवन कह गए जी तुम कर गए कौल अनेक, माधुरी मूरत मुख रेख संबल वाले आना हमारे देश। देखत देखत बाट थारी महारे रूपा हो गए केश, गिनत गिनत मारी घिसी उंगलियों की रेख, माधुरी मूरत लंबे केश संभल वाले आना हमारे देश। आवन आवन कह गए जी तुम कर गए कौल अनेक, मतलब मैं आऊंगा, तुम यही कहते रहे मुझसे, तुम आओगे कल की भगवान। आपकी इतनी सुंदर माधुरी सी मूरत है, हे संबल वाले आप हमारे देश जरूर आना। देखत देखत बाट थारी महारे रूपा हो गए केस, मतलब आपकी राह देखते देखते मेरे जो बाल हैं वो भी सफेद हो गए। अब गिनत गिनत महारी घिसी उंगलियों की रेख, दिन गिनते गिनते कि आप आओगे मेरी जो उंगलियों की रेखा है वो भी घिस गई। हे माधुरी सी मूरत आपके लंबे केश हैं, हे संबल वाले आप आना हमारे देश। यही भजन वो गाया करते थे। उधर मथुरा वृंदावन के इलाकों में एक मुसलमान संस्कारी जीव जिनकी उम्र थोड़ी ही थी, ब्राह्मणों के पास पूछते फिरते थे, क्यों भाई तुम्हारे कितने अवतार हैं। अब देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। मथुरा वृंदावन के इलाके में एक मुसलमान संस्कारी रहते थे, मतलब जिसके संस्कार बहुत अच्छे प्रबल होते हैं ना, पूर्व जन्मों से इन संस्कार आते हैं। तो वो क्या करते थे, ब्राह्मणों से पूछ लिया करते थे,
कि क्यों भाई, तुम्हारे कितने अवतार हैं? तो जवाब मिला 10। फिर सवाल किया, यह सब अवतार हो चुके हैं या कोई होना बाकी है? तब उनसे कहा गया कि ये कल्कि अवतार होना बाकी है। उस मुसलमान प्रेमी ने, जो बाद में अब्दुल्ला शाह नाम के बड़े त्यागी और बेगर्ज फकीर हुए, मन में सोचा कि राम अवतार के समय लोगों ने पहले राम की राह देखी, कृष्ण अवतार में कृष्ण की राह देखी, तो जब कल्कि अवतार होगा तो लोग उसकी भी राह देखेंगे। लाओ हम ही सबसे पहले इसे पकड़ें। तो देखिए वो कितनी अच्छी बात कहते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि हाँ हमारे 10 अवतार हैं, तो वो 10 अवतार में से हमारा एक कल्कि अवतार होना बाकी है, उनको ये जवाब मिलता है, तब वो बोलते हैं कि राम अवतार में जब लोगों ने पहले से ही उनकी राह देखी, कृष्ण अवतार में भी पहले से राह देखी, तो लाओ अब हम ही जो है कल्कि का नाम पकड़ लेते हैं, है ना, ये वो बता रहे हैं। तो बस कल्कि नाम की उन्होंने रट लगा दी। अब भगवान आत्मा ज्योति रूप से उस शरीर में शीघ्र प्रकट हो गए। अब बस जब उन्होंने कल्कि नाम रट लगा दी तो भगवान भी आत्मा ज्योति के रूप में उस शरीर में शीघ्र प्रकट हो गए, है ना। और उनसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू दिल्ली क्यों नहीं चला जाता। देखो उस भक्त को सिर्फ भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि तू दिल्ली क्यों नहीं चला जाता, और वो क्या करते हैं सुनिए, दिल्ली ही मेरा लीला स्थल होगी। स्वप्न में उनको क्या कहा दर्शन देकर, तू दिल्ली क्यों नहीं चला जाता, दिल्ली ही मेरा लीला स्थल होगी। अब क्या था, उनके पास पैसे भी नहीं थे, इससे पैदल ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए और यहाँ पहुंचकर बाल मुकुंद जी के प्यारे साथी बन गए। देखिए भगवान की कितनी अद्भुत लीला। उनको स्वप्न में आदेश मिलता है कि तू दिल्ली क्यों नहीं चला जाता, दिल्ली ही मेरा लीला स्थल होगा। जैसे आते हैं वो, उनके पास पैसे भी नहीं थे, पैदल पैदल आते हैं और यहाँ पहुंचकर मिलते भी हैं तो किससे, हमारे बाल मुकुंद जी से, हमारे हनुमान जी से, और उनके प्यारे साथी बन जाते हैं। देखिए कितना अद्भुत, कितना सुंदर लीला हुई है ना। अब सन 1914 में इन्हीं अब्दुल्ला शाह से मेरा वार्तालाप हुआ। अभी हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि सन 1914 में इन्हीं अब्दुल्ला शाह से उनका क्या होता है, वार्तालाप होता है। उन्होंने कहा, बेटा कल्कि नाम की रट लगाते 36 वर्ष हो गए हैं। जिस समय मैं प्रथम बार बाल मुकुंद जी से मिला, सब मिलकर हम 4 साथी थे। तो यहाँ पे जो अब्दुल्ला शाह जी हैं वो क्या बता रहे हैं कि बेटा हमें कल्कि की रट लगाते हुए 36 वर्ष हो चुके हैं, ईयर हो चुके हैं, है ना। जिस समय वो प्रथम बार बाल मुकुंद जी से मिले थे, तब वो क्या बता रहे हैं कि हम सिर्फ 4 साथी थे और हम सब रात को 2 बजे तक सड़कों पर टहलते हुए कल्कि भगवान की चर्चा करते रहते। 8 पहर 64 घड़ी इसी ध्वनि में लगे रहते। उन्हीं दिनों स्वप्न में बाल मुकुंद जी को महाविष्णु जी का आदेश हुआ। जैसे वो बता रहे हैं कि हम लोग ना रात दिन 2 बजे तक टहल कर भगवान कल्कि की ही सत्संग किया करते थे, उनकी ही चर्चा करते रहते थे। 8 पहर 64 घड़ी इसी ध्वनि में लगे रहते थे, है ना, कि हमारे कल्कि भगवान आएंगे, कल्कि भगवान की बातें कर रहे हैं। तो उन्हीं दिनों क्या था, हमारे जो बाल मुकुंद जी हैं उनको महाविष्णु जी का फिर आदेश होता है स्वप्न में। क्या होता है सुनिए, कि भाई हनुमान, इस फूटे ब्रह्मांड का मैं महाविष्णु हूँ। उन्होंने क्या कहा, इस फूटे ब्रह्मांड का मैं महाविष्णु हूँ। क्यों कहा इस फूटे ब्रह्मांड का महाविष्णु हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान लुप्त हो चुका है। जिसको थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए उसको लगता है पूरा ज्ञान उसने हासिल कर लिया है, और दूसरे को ज्ञान मिल जाए तो वो अपने आप को उससे महान बताने लगता है। यहाँ पर एक जैसा कोई बात नहीं करता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं अपने आप को ऊंचा दिखाने में लगे रहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्ञान बचा ही नहीं है, सब लुप्त हो चुका है, तो एक जैसा कोई बोलेगा ही नहीं। अगर आपने देखा होगा, अगर कोई एक ज्ञान देता है तो उसको काट कर वो ये सोचता है कि मैं इससे कैसे अच्छा बोलूं, या मैं इसको कैसे ये दिखाऊं कि ये गलत कह रहा है, मैं सही हूं वो गलत है। इसलिए वो कहते हैं कि भाई हनुमान, इस फूटे ब्रह्मांड का मैं महाविष्णु हूँ। अब मैं जागृत हुआ हूँ, तलवार संभाली है, दुनिया को देखूंगा और तुमसे मिलूंगा। स्वप्न में हम सबको अपने राम अवतार के समय के नाम मालूम हो चुके थे। अब देखिए कितना सुंदर हमारे विष्णु भगवान ने क्या कहा। अब फिर से आप सुनिए, अब मैं जागृत हुआ हूँ, तलवार संभालिए, दुनिया को देखूंगा और तुमसे मिलूंगा। स्वप्न में अब क्या बता रहे हैं हमारे
यहाँ पे गुरुवर लक्ष्मी नारायण की उस समय जो हनुमान जी को स्वप्न दिखाया गया, ये तो राम अवतार के जितने भी वहां पे लोग थे सबको उनके राम अवतार में जो भी हुए थे ना, तो उन सबको उनके नाम मालूम हो चुके थे उस समय के। ठीक है। 2 साल तक हम लोग शेख चिल्ली की तरह महाविष्णु जी के आने की राह देखते मारे मारे फिरते रहे। तो अब 2 सालों तक वो सब क्या करते, देखते रहते, मारे मारे फिरते रहते, हमारे हमारे कल्की जी आएंगे, हमारे महाविष्णु जी आएंगे, यही करते रहते, यही बोलते रहते। आपस में रोज चर्चा कर लिया करते थे कि महाराज ने आने को कहा है, जरूर आएंगे। जमुना जी के किनारे घाट वालों से, बगीचियों में रहने वालों से और चारों तरफ दूसरे बहुत से लोगों से बालमुकुंद जी ने कहा रखा था कि देखो भाई, कोई फकीर हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पढ़ा लिखा हो या बेपढ़ा हो, ऊंचा जात हो या नीच, खूबसूरत हो या बदसूरत, सुंदर भाषा बोलता हो या गाली गलोज बकता हो, शुद्धताई से रहता हो या मैला भैंस हो, कैसा भी क्यों ना हो, अगर अवतार की बात कहता है तो हमको जरूर खबर देना। अब प्रभु ने क्यों कहा कि चाहे जैसा भी क्यों ना हो हमें खबर देना, क्योंकि उस वक्त ना ऊंच नीच ये जात पात बहुत चलता था। अगर कोई अवतार की बात कह रहा है तो उसको ये बोलकर ठुकरा ना दिया जाए कि ये क्या बताएगा, ये तो भंगी है, ये तो पागल है, ये क्या बताएगा। इसलिए हमारे बाल मुकुंद जी ने पहले ही ऐलान कर दिया, चाहे जैसा भी हो, अगर अवतार की बात कहता है तो उसे हमारे पास जरूर ले आना, हमारे मतलब खबर दे देना। यहाँ पर हनुमान जी मतलब बाल मुकुंद जी क्या हमको संकेत दे रहे हैं? हमको यह संकेत दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर कल की अवतार की बात कर रहा है तो भैया सतर्क हो जाओ। भगवान की क्या लीला है इसके पीछे हम नहीं जानते, बस क्योंकि हमको पता है कल की भगवान का अवतार हो चुका है, केवल उनका प्राकट्य बचा है। तो अब भगवान किसी को भी माध्यम बना सकते हैं, किसी से भी मतलब कुछ भी काम करवा सकते हैं वो। तो यहाँ पे हनुमान जी बोल रहे हैं सतर्क हो जाओ, और कोई भी अवतार की बात कर रहा है तो फौरन मुझे खबर देना। तो ऐसा ही हम कल की भक्तों को यह जानने की ज़रूरत है यहाँ पर ऊंच नीच, जाति और खूबसूरत या फिर नीचा ऊंचा, मुसलमान या कोई भी कैसा भी हो, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी भक्ति करना है और भेदभाव नहीं करना है। और सिंपल हमको जहाँ भी कल की भगवान की बात कोई भी कर रहा है, हमको आदर सम्मान से ही कल की भगवान की बात बतानी है और सुननी भी है और समझनी है। इसके पीछे क्या लीला है वो भगवान ही जानते हैं। तो हमको बिल्कुल शांत तरीके से अपनी बात सुन के और समझना है। इस तरह 2 साल तक आशा लगाते लगाते एक ब्राह्मण शरीर और साधु भेष में महाविष्णु जी के आवेश अवतार दिल्ली में पधारे। अब देखो क्या होता है, 2 साल बाद एक जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण शरीर था उनका, साधु भेष में महाविष्णु जी का जिसको आवेश अवतार बताया गया है, वो दिल्ली में पधारे। अभी खबर पाकर हम सब मिलने को गए तो महाराज जी ने हमको पूर्व जन्म के नामों से ही पुकारा। देखिए जब ये उन साधु जी के पास जाते हैं जो किसके अवतार हैं, महाविष्णु जी के आवेश अवतार, क्योंकि इंतजार कर रहे थे ना, तो भगवान जी कैसे नहीं आते, अब रूप बदल के आ गए वो साधु का, है ना, ब्राह्मण का शरीर धारण करके साधु भेष में आ गए। और उनकी जब खबर मिली तो ये सब लोग चल दिए खबर पाकर। तो महाराज जी ने उनको देखते ही किस नाम से पुकारा, उनके पूर्व जन्म से, जैसे हनुमान आ गए, रामकृष्ण परमहंस आ गए, ऐसे हमको पूर्व जन्म के नामों से ही पुकारा। इस जन्म के नाम नहीं लिए उन्होंने। 2 माह तक वह मूर्ति दर्शन देती रही, उसके बाद विचरण करने को चली गई। तो 2 महीने तक वो जो मूर्ति थी, है ना, वो दर्शन देती रही। यहाँ पे मूर्ति किसको बताया है, वही साधु जी को बताया है जो महाविष्णु जी के मतलब ब्राह्मण रूप में आए थे ना। तो 2 महीने तक वो उनको दर्शन देती रही, फिर बाद में विचरण करने को चली गई। अब महाविष्णु जी चलते समय यह भी कह गए थे कि प्रकट होने से पहले 1.25 लाख शरीरों में मेरा तेज व्याप्त होगा और एक ही वाणी बोलेंगे। इसलिए जिन प्यारों पर ईश्वर की ऐसी कृपा हो, उन्हें चाहिए कि जो लीला नारायण दिखा रहे हैं उसे देखते जाएं और भक्त के रूप में ही कल की भगवान का स्मरण करते रहें। ऐसा करने से उनका परम कल्याण होगा। अब देखिए प्रभु जाते जाते क्या कह गए थे कि 1.25 लाख शरीरों में उनका तेज व्याप्त होगा जो एक जैसी वाणी कहेंगे। और भगवान की जिन ऐसे प्यारों पर कृपा हो गई तो उनको क्या चाहिए, सिर्फ वो नारायण की लीला दिखाते रहें, देखते रहें और भक्त के रूप में ही कल की भगवान का स्मरण करते रहें। क्यों? ऐसा करने से उनका परम कल्याण होगा, ये कह गए थे।
अब श्री बाल मुकुंद जी के साथियों से सुनने में आया कि पहले कभी आप कृष्ण रूप में भगवान की उपासना किया करते थे। अब यहाँ हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी बता रहे हैं कि बाल मुकुंद जी जब उनके साथियों से बात किया तो ये सुनने में आया, जो हमारे बाल मुकुंद जी थे ना, पहले वो कृष्ण भगवान की भक्ति किया करते थे बचपन में, लेकिन जब उनको स्वप्न में आदेश मिला कि तुम मुझे कल्कि नाम से पुकारो, तो वो कल्कि जी की भक्ति करने लगे, है ना। तो पहले इसलिए वो बता रहे हैं कि आप पहले किसकी उपासना किया करते थे, कृष्ण भगवान की। तो कृष्ण का ध्यान करते करते स्वप्न में भगवान की आज्ञा मिली, अब तुम मुझे कल्कि नाम से याद करो। अब संसार में मेरे कल्कि रूप की नई लीला फैलेगी, कलयुग को नाश करके सत्युग स्थापित करने का मेरा संकल्प है। देखो भगवान कितना सुंदर यहाँ पर बता रहे हैं कि कलयुग के नाश करके सत्युग स्थापित करने को मेरा संकल्प है। देखो भगवान ने खुद ही संकल्प ले लिया ना अपने भक्तों के लिए, तो इसलिए वो ठीक है। तभी से आप भगवान कल्कि रूप के पूजा तन्मयता के साथ करने लगे। तो यहाँ पर हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण ने क्या कहा, पहले तो आप कृष्ण जी के उपासक थे, है ना। उसके बाद स्वप्न में दर्शन देने पर कि भगवान ने कहा कि हे हनुमान जी, तुम मुझे मेरे कल्कि नाम से पुकारो, क्योंकि इस संसार में अब मैं कलयुग को समाप्त करके सत्युग स्थापित करने के लिए जो संकल्प है वो करना है ना। तभी तो आप भगवान कल्कि की फिर पूजा कितने तन मन धन के साथ करने लगे। वो लोगों ने आपको इस रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की, पर आप तनिक भी विचलित नहीं हुए। आपने कभी इस बात की फिक्र ही नहीं की कि कौन मेरी सुन रहा है और कौन नहीं मान रहा है, सत्य विश्वास के मार्ग पर कौन टिक रहा है और कौन भाग रहा है, और कौन टिकने वाला टिके, भागने वाला भागे। आप बड़े बेगर्ज थे। मतलब वो बता रहे हैं कि लोगों ने आपको इस कल्कि नाम की रट ना लगाओ, इसलिए बहुत कोशिश की कि आपको भटकाया जाए, विचलित किया जाए, पर आप बिल्कुल विचलित नहीं हुए। आप इस रास्ते से बिल्कुल तनिक भी न हट पाए, हटना तो दूर की बात है, विचलित ही नहीं हुए। और जब भी वो कल्कि भगवान की बात किया करते थे तो वो ये बिल्कुल फिक्र नहीं करते थे कि कौन उनकी सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन टिकेगा, कौन टिकने वाला है, कौन नहीं, इस किसी बात का कोई फिक्र नहीं करते थे। वो बिल्कुल बेफिक्र थे। वो आपकी आशा से भरी अभ्यवाणी ने सेवकों के अथाह करण का अंधकार फाड़ डाला। अब देखो उनकी आशा भरी जो ये अभ्यवाणी थी ना, तो सेवक जितने भी थे उनके अथाह करण का अंधकार फाड़ डाला। जो उनके अंतर मन का जो अंधकार होता है ना, पूरा फाड़ डाला, और हृदय जो था उन सबका विश्वास से भर दिया। आपने केवल वचनों से नहीं, अनुभव से दृष्टि के पट खोल दिए। अब देखिए हमारे बाल मुकुंद जी को इतने अनुभव हुआ करते थे कि वो सबके ना अपने अनुभव बताते बताते ही दृष्टि के पट खोल दिया करते थे। और क्या प्रत्यक्ष सुझाव दिया करते थे, यह प्रत्यक्ष सुझाव दिया कि कल्कि नाम से कलयुग कट कर सत्युग कहा जाएगा और भगवान कल्कि प्रकट होंगे। इसी उपाय से वेदानुकूल भक्ति मार्ग की, जिससे निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों के दर्शन होते हैं, रक्षा होगी। क्या बता रहे हैं वो यहाँ पर कि कल्कि नाम की जब हम रट लगाएंगे तो इससे कलयुग कटकर सत्युग आ जाएगा और भगवान कल्कि प्रकट होंगे। और जो भी हमारे वेद हैं भक्ति मार्ग की, जिसमें हमारे निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों के दर्शन होते हैं, उसकी रक्षा होगी। वेदों में भगवान के जिस रूप का वर्णन है उसको जानने का मार्ग भी केवल भक्ति ही है। अब जैसे हमारे वेदों में भगवान जी का जिस रूप में वर्णन किया गया है ना, सिर्फ उसको जानने का बिल्कुल, जो जैसे हमारे भगवान है ना, बिल्कुल जैसे हमारे वेदों में बताया गया सत्य एकदम, तो उसको जो जानने का मार्ग क्या है, सिर्फ केवल भक्ति ही है। विचार से केवल विचार ही जा सकता है। अब जो बाकी के लोग जो भक्ति मार्ग में नहीं है और वो लोग सिर्फ विचार से विचार ही जा सकते हैं, कुछ भी लगा ले उनको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हैं हमारे भगवान, है ना। जो वेदों में लिखा हुआ है वैसे अगर आपको उनके दर्शन करने हैं तो वो क्या है, भक्ति मार्ग है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इससे क्या होगा, कल्कि नाम से जब हम लोग रट लगाएंगे तो क्या होगी, हमारी इन वेदों की रक्षा होगी। ठीक है। अब विचार से केवल विचार ही जा सकता है, अनुमान ही किया जा सकता है, और प्रत्यक्ष दर्शन करने का उपाय तो शरणागत होकर भगवान की भक्ति करना ही है। देखो कितना सुंदर। अगर आपको प्रत्यक्ष उनके दर्शन चाहिए तो उसका उपाय क्या है, केवल उनकी शरणागत होकर भगवान की भक्ति करना ही है, तभी आप भगवान के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं।
श्री बाल मुकुंद जी कहा करते थे कि सारा जगत विष्णु द्रोही बन चुका है। प्राणियों को अधर्म की आदत ऐसी पड़ गई है जैसे मेहतर लोग बिष्टा के ढेर के पास बैठकर हुक्का पीते हैं और मैले से भरी गाड़ी पर गीत गाते चलते हैं और बदबू नहीं मालूम होती। अब यहाँ पे जैसे बता रहे हैं बाल मुकुंद जी की जो सारा जगत है विष्णु द्रोही बन चुका है। क्यों? क्योंकि कोई भी यहाँ पर भक्ति नहीं करता, क्योंकि इंसान जीवन ही भक्ति करने के लिए मिलता है। यहाँ पर सब है ना एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। अब बता रहे हैं जैसे कि मैली से भरी गाड़ी है, जैसे कचड़ा का डब्बे में कचड़ा की जो गाड़ी होती है उसमें कचड़ा कितना गंदा बदबू देता है और फिर भी उसमें गीत गाते हुए चल रहे हैं, उनको बदबू मालूम नहीं पड़ती। वैसे ही जो सारा जगत है ऐसी गंदी माया में डूबा है कि ये लोग इसी गंदगी में रह रहे हैं और इनको बदबू क्या है अच्छा क्या है कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है और खून के प्यासे बने फिरे हैं एक दूसरे के। सारा जगत विष्णु द्रोही बन चुका है। कोई सब भगवान को भूल चुके हैं, सब भक्ति का मार्ग ही अपनाना छोड़ चुके हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर जगत किसको क्या क्यों कह रहे हैं? हमारे जगत जो है विष्णु द्रोही बन चुका है, बाल मुकुंद जी कह रहे हैं। ठीक है, अब यह सब जड़वाद माघा परास्ती का ही परिणाम है। क्यों? क्योंकि जब इंसान सिर्फ जड़ पर मोहित होने लगेगा तो उसी का तो परिणाम है ये ना। देखने में ये भी आ रहा है कि पृथ्वी ईश्वर से विमुख और एक दूसरे के खून के प्यासे पर पीड़क लोगों से भरी पड़ी है। देखा क्या कहा इन्होंने कि जो पूरी पृथ्वी है उसका क्या है, लोग खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को एक आंख नहीं देखना पसंद करते, ईर्ष्यावश इतने जलते हैं कि इसका नुकसान कैसे हो जाए, इसको खत्म कैसे कर दें, इसको हरा कैसे दे, इसको मार कैसे दे। बस यही रह गया है आजकल की दुनिया में। जहां ये आदर्श था कि एक दूसरे को नारायण का स्वरूप समझकर सेवा टहल करें, जैसे श्री रामचंद्र महाराज ने भी कहा है, मैं सेवक सचराचार रूप राशि भगवंता, वहां आजकल के लोग एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले बैठे हैं। यह चैतन्य को छोड़कर जड़ पर मोहित होने का ही नतीजा है। खैर पृथ्वी का यह भार तो उतरेगा ही। तो क्या कह रहे हैं कि लोग है ना अपने चैतन्य को छोड़कर जड़ पर ही मोहित हो गए हैं, उसी का ये जो नतीजा है जो लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे यह लाइन का तात्पर्य क्या है? यह चैतन्य को छोड़कर जड़ पर मोहित होने का ही नतीजा है। चैतन्य कौन? यहाँ पे प्रभु परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा नारायण, श्री विष्णु जी, श्री कल्कि भगवान, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी। मतलब इनको छोड़कर लोग आज सांसारिक चीज़ों में उलझ चुके हैं और ज़्यादातर कामनी कांचन में उलझ चुके हैं। लग्जीरियस लाइफ, खाओ पियो ऐश करो मर जाओ, यहीं तक सीमित हैं। तो ये इन्हीं पर मोहित हो रहे हैं, जबकि हमारा उद्देश्य क्या है? चैतन्य परमात्मा की प्राप्ति, अपनी आत्मा को जानना, स्वयं अपने आत्मा स्वरूप को देखना, समझना, जानना। आत्मा के दर्शन ही स्वयं परमात्मा के दर्शन है। तो वो आज भूल चुके हैं, उसको छोड़कर लोग सांसारिक चीज़ों पे ज़्यादा मोहित हैं। उसी का नतीजा है कि आज हमारी दृष्टि आज ओझल हो गई है और हमारी पृथ्वी जो है पूरी दूषित हो चुकी है, इन्हीं वासनाओं के कारण और इन्हीं वासनाओं से भरे लोगों के कारण। खैर पृथ्वी का यह भार तो उतरेगा ही, कहते हैं। अब कुछ समय पश्चात भगवान ने स्वप्न में उनको आज्ञा दी कि हमारे अवतार लेने का ऐलान जगत में कर दो। तो किसको आज्ञा दी भगवान जी ने? हमारे बाल मुकुंद जी को सपनों में फिर से आज्ञा दी क्या कि मेरे अवतार लेने का ऐलान अब आप जगत में कर दो। तो इसके बाद से आप हनुमान जी की सी गदा कांधे पर रख कर शाम के वक्त बाजारों में कल्कि भगवान का ऐलान करते घूमा करते थे। आपका ऐलान प्राय इन शब्दों में हुआ करता था। तो हमारे जो बाल मुकुंद जी है वो भी जैसे हनुमान जी अपनी गदा को कांधे पर रख के जाते थे ना, तो वैसे बाल मुकुंद जी भी अपनी हनुमान जी सी गदा कांधे पर रख कर बाजार में शाम के वक्त निकल पड़ते थे और क्या ऐलान किया करते थे? सुनो, सृष्टि तू गौओं से द्रोह करना छोड़ दे, वरना तुझे विनाशकारी महाभारत का सामना करना पड़ेगा और धर्म तथा धन दोनों की ही हानि उठानी पड़ेगी। कल्कि भगवान महाराज गौओं की रक्षा के विरुद्ध के साथ घोर विध्वंसकारी रूप में आ रहे हैं। वे सतयुग की स्थापना करेंगे, पृथ्वी देवताओं के बसने के लिए खाली कराई जाएगी। सगुण ब्रह्मा कल्कि भगवान का झंडा लहराएगा, ब्रह्मा बल का बोलबाला होगा। भक्त, भक्ति और भगवान ये तीनों ही संसार में रहेंगे। जो लोग कल्कि देव नाम के नशे में चूर होंगे वे आत्मिक ऐश्वर्य से भरे पूरे होंगे।
माझा परस्त कूड़ा करकट की तरह झाड़ू से बुहारे जाएंगे। इसलिए कल्कि भगवान के स्वागत और सम्मान के लिए कल्कि जी की शरण लो। कलयुग के कर्मों को त्याग करो, सत्युग के आचरण ग्रहण करो, धर्म को धारण करो, अंदर व बाहर शुद्ध बनो। कल्कि भगवान के व्यापक स्वरूप की फैलाई लीलाएं संसार में आंधी की तरह आवेंगी और धर्म का अपमान करने वाली दुनिया उनको बर्दाश्त ना कर सकेगी। तो वो ये ऐलान किया करते थे कि हाँ, सभी लोगों को बोलते थे कि तुम जो मतलब जो कूड़ा है ना, जो यही सब में पड़ा हुआ है, अंधकार, मोह माया, लालच, ईर्ष्या में, तो वो सब क्या होंगे, कूड़े की तरह पुहारे जाएंगे। जैसे झाड़ू से हम लोग कंकड़ पत्थर को नहीं हटाते, तो वैसे ही जो लोग हैं वो हटेंगे। और जो भी धर्म का अपमान करते हैं ना, उनको ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया में जितने भी पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, जो हमारे धर्म का अपमान करते हैं, तो कल की भगवान है ना, ऐसे तूफान आंधी की तरह आएंगे कि ये जो दुनिया है फिर उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि सत्यों के आचरण ग्रहण करो, सत्य बनो, वो ये दुष्ट कर्मों को छोड़ो। तो ये सब आपने सुना, कितना खूबसूरत ऐलान करते हुए वो बाजार में विचरण किया करते थे। श्री बाल मुकुंद जी को जो आज्ञा सौपन में दिव्य दृष्टि से यह अनुभव द्वारा कल्कि भगवान से प्राप्त होती थी, उन पर आप एक तनख्वाहदार नौकर की तरह बड़ी मुस्तैदी तैदी के और सख्ती से अमल किया करते थे। अब देखिए, सिर्फ हमारे बाल मुकुंद जी को हमारे कल्कि भगवान स्वपन में जो दिव्य दृष्टि देकर अनुभव दिखाया करते थे ना, तो उससे हमारे जो, जैसे आपने देखा होगा दुनिया में जब एक नौकरी करने जाता है इंसान, तो उसको जैसे तनख्वाह मिलती तब वो इतना अच्छा करता है, तो भी वो अपना 1000% नहीं देता। तो यहाँ पर उनको बताया जा रहा है जैसे आपको कोई तनख्वाह देता है, तो उसी तरह आप इतने उसको मुसद्दे के साथ शक्ति से अमल करते हुए आदेश का पालन किया करते हैं, है ना। बाल मुकुंद जी का कहना यह भी था कि भगवान महाराज के प्रकट होने के पहले हजारों ऐसे मिलेंगे जो यह कहेंगे कि हम ही कल की हैं। अब आपने ये देखा ही होगा कि YouTube पर ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो खुद को कल की भगवान बता चुके हैं। तो हमारे बाल मुकुंद जी तो पहले ही ये कह गए, है ना, कि भगवान के प्रकट होने से पहले कितने ऐसे मिलेंगे, 1000 लोग मिलेंगे कि वो खुद कहेंगे मैं कल की हूँ। एक बात प्रिया यह भी देखने में आई है कि गुरुगिरी की कामना वालों को कल की भगवान के नाम से विशेष घबराहट पैदा होती है। ऐसे गुरु स्वयं भगवान बनकर वेदांत के दृष्ट दंता देकर अपने में ही शिष्यों की दृष्टि आकर्षित करते हैं। अब वो क्या बता रहे हैं कि जो भी ऐसे जो गुरु लोग हैं, आप बैठ गए हैं और जो खुद को भगवान बता रहे हैं ना, और अपने आप को ही जो शिष्य को बोलते हैं कि उनके जो सारे जो वेदांत हैं वो सब कुछ को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। क्या कहते हैं वो लोग, वे अपने चेलों को उपदेश देते हैं कि अपने तन मन धन गुरु जी को ही अर्पण किया जाए। तो कल की भगवान के प्रकट होने पर यह सब नकली भगवान खतरे में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे बाल मुकुंद जी बोल रहे हैं हमारे कल की भगवान के प्रकट होने पर ना, ये सारे जो नकली भगवान बने फिर रहे हैं ना, अपने आप को भगवान बताने वाले, ये सब ना खतरे में पड़ जाएंगे। और इन्होंने अपने लिए ना इतनी गहरी खाई खोद ली है कि यह वहां से बाहर निकलना ही मुश्किल है। इसलिए तो क्या बता रहे हैं, अब इससे आगे पढ़ते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि वो खतरे में ना पड़े, है ना। इसमें बता रहे हैं कि खतरे में पड़ जाएंगे और इसमें जरा भी संदेह नहीं। ऐसा भगवान बनने का शौक त्याग देना ही अच्छा है। बाल मुकुंद जी अपने सेवकों के बीच में सदा एक भक्त के रूप में ही साथी और सखा बनकर ही रहे। आप जिंदगी के आखिरी दिन तक प्रकट होने वाले कल की भगवान की महिमा का प्रचार करने में ही लगे रहे और अपने श्रद्धालुओं को भी लगाते रहे। देखो, हमारे जो बाल मुकुंद जी थे ना, उनके जो जितने भी सेवक थे वो ना उन सबके बीच में एक उनके भक्त के रूप में ही रहते थे। सब भक्त थे ना, वो भी भक्त के रूप में ही सबके साथ साथी सखा बनकर रहते थे और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक ही वो कल की भगवान के प्रकट होने की महिमा जो थी उसका प्रचार करने में लगे रहते थे। उन्होंने, आप खुद सोचिए, उन्होंने अपने सारा जीवन बचपन से लेके जब उनको कृष्ण जी ने कहा कि कल्कि के रूप में मुझे पुकारो, तो वो बाल रूप ही था उनका, है ना। मतलब लगभग वो उनकी कच्ची उम्र थी, उस उम्र से लेके अब तक, जब तक उनका पूरा जीवन उन्होंने कल्कि भगवान के नाम में दे दिया, कल्कि भगवान के प्रचार करने में लगा दिया। ऐसी भक्ति हमारे हनुमान जी किया करते थे। और आजकल के लोग थोड़ा सा कर लेते हैं और बोलते हैं कि प्रभु
आप हमें ये नहीं देते, वो नहीं देते। हमारे बाल मुकुंद जी तो कल्कि नाम की सेवा कुछ चाहते ही नहीं थे, सिर्फ भगवान को प्रकट करने में ही उनका पूरा जीवन निकल गया। ये होती है भक्ति, भक्त जो उन्होंने हनुमान अवतार में भी बताया सच्चे भक्त होने का। एक जो सच्चे भक्त थे आज आप जानते ही हैं, और बाल मुकुंद जी भी हमारे कल्कि भगवान जी ने, उन्होंने फिर इस जन्म में अपनी पूरी तरह योगदान देकर ये साबित कर दिया कि उन जैसा भक्त ना तो है ना कभी होगा, और हमें उनके ही आचरण को ग्रहण करके चलना है। हम सब जो भक्त हैं उनके ही, हमारे बाल मुकुंद जी के आचरण को ग्रहण कर कर, गुरुवर लक्ष्मी नारायण के आचरण को ग्रहण कर कर चलते हैं। कल्कि नाम की रट लगाते रहते हैं। हमारे जीवन में उनके प्रकट करने के अलावा कोई जो उपदेश नहीं है, और आप सबके जीवन में भी अब नहीं होना चाहिए। कल्कि भगवान जी के नाम पकड़ो, कल्कि भगवान जी का नाम ही आप सबका उद्धार लगाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अपने श्रद्धालुओं को भी लगाते रहे। कितना सुंदर है, वो खुद तो प्रचार करने में लगे रहे, और जो श्रद्धालु थे जिनके मन में कल्कि जी के नाम की ज्वाला भड़क रही थी, उनको भी लगाते रहे। उनके वचनों से कहीं पर यह प्रकट नहीं होता था कि हम गुरु हैं। मतलब देखो कितने वो सरल थे कि कभी उनके मुख से, उनके वचनों से ये प्रकट ही नहीं हुआ कि जैसे उन किसी को लगे कि वो गुरु हैं, मतलब वो उन सबको सिखा रहे हैं। नहीं, उन सबके साथ मिलकर रहते थे। इसलिए हमारा दर्जा भगवान से बड़ा है। हमारा ही ध्यान करो और हमें अपना तन मन धन दे दो। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मन बुद्धि वाणी को कल्कि भगवान में लगाओ। दे पांडे आशीष, हम क्या देंगे, हमारी आत्मा देगी। वाली मिसाल के मुताबिक भगवान कल्कि देव के नाम से और ध्यान से जिस जिस की आंखें खुलती गई, उसकी दृष्टि में वे अपने आप ही शिव स्वरूप भवहार भगवंता होते गए। यहाँ पे क्या बता रहे, जिस जिसकी दिव्य दृष्टि की आंखें खुलती गई, उनको स्वयं ही पता चलता गया हमारे बाल मुकुंद जी कौन है, साक्षात हमारे महादेव का ही तो अंश है ना। तो शिव स्वरूप भवहार भगवंता होते गए उनके सबकी दृष्टि में, है ना। और वो सब भगवान को प्राप्त होते गए। कैसे? भगवान कल्कि की रट लगाकर। आज अनगिनत मनुष्य पृथ्वी पर श्री बाल मुकुंद जी और श्री कल्कि नाम के आहा संबंध मौजूद हैं, जिनकी गर्दन हमेशा के लिए उनके चरणों में झुक गई है। जो लोग भूल से कल्कि अवतार के प्रमाणों की पुस्तकें ढूंढ रहे हैं, वे अगर राम कृष्ण के नाम की तरह कल्कि नाम की रट लगा दें तो शीघ्र ही उनकी शंकाएं दूर हो जाएंगी और वे परम शांति प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि जो लोग कल्कि भूल से भी जो कल्कि भगवान की जो पुस्तकें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो राम और कृष्ण नाम की जैसे वो रट लगाए है ना, तो उसी की जगह अगर वो कल्कि नाम की रट लगा दे तो शीघ्र ही उनकी शंकाएं दूर हो जाएंगी। क्यों कह रहे हैं? जैसे हम भक्त हुए, हमने 3 जन्मों से, मतलब 3 युगों से हम लोगों ने, जब राम जी हुए तो उनकी राम की भक्ति की, कृष्ण हुए तो कृष्ण की भक्ति की। अब हम जब कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, तो अगर हम उनको पूर्व जन्म के नाम से पुकारेंगे तो वो देर से सुनेंगे। पर जिस जन्म, जो इस युग में वो अवतार लेकर आ चुके, उनका कल्कि नाम है, तो अगर हम कल्कि नाम की रट लगाएंगे तो हमसे वो जल्दी ही सुनेंगे। क्यों? क्योंकि चारों जो युगों की भक्ति वो हमें देना चाहते हैं ना। और कल्कि नाम की रट ही तो सब कुछ, ये कलयुग का जो माया है वो कट जाती है। कल्कि नाम से जो है कलयुग बहुत डरता है, बहुत डरता है। इसलिए जो कल्कि नाम की रट लगाता है, उसके जो कर्म है वो भी सुई के कांटा बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे उनकी शंकाएं मिटना दूर हो जाती हैं। तो वो बता रहे हैं कि जो ऐसे जो लोग हैं, तो कृष्ण और मतलब राम की मतलब तरह, ये नहीं कि उनका भी नाम छोड़ दे, उनके साथ अगर वो कल्कि नाम की भी रट लगाए ना, तो शीघ्र ही उनकी शंकाएं दूर हो जाएंगी और वे परम शांति प्राप्त कर सकेंगे। जीव का संदेह दूर करना तो भगवान के ही हाथ में है ना। जिन्होंने महाभारत के मैदान में अर्जुन का संदेह मिटाया, पर्वत की गुफा में राजा मुचकुंद का संदेह दूर किया, यह भी कोई जरूरी नहीं कि हर एक आदमी यह मान ले कि भगवान कल्कि का अवतार हो गया है ना। जो जानता जाएगा वो मानता जाएगा। जैसे आप सब ने देखा होगा कि भक्त लोग जो हैं, अगर किसी से कहते हैं हमारे कल्कि भगवान का अवतार हो चुका है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सभी, हर इंसान मान जाए कि भगवान का अवतार हो चुका है। वही मानेगा जिसको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, या जो चुना गया है ना, या तो जिन नए लोगों को भगवान जी चाहते हैं कि अब उनका उद्धार हो,
तो इसलिए सिर्फ जिन पर कृपा होगी और जो भगवान की उस विश्वास करता है भगवान के ऊपर, तो वही मानेगा। और बाकी लोग तो जो एकदम माया में जकड़े हुए हैं, उनको आप बताएंगे भी तो भी उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। जो कलयुग का प्राणी है ना, वो इतना मूर्ख बन चुका है कि अगर आप उसके सामने एक तरफ विष का प्याला रखें और एक तरफ अमृत का प्याला रखें, तो अगर आप उससे बोलें कि अमृत है विष, फिर भी वो विष उठाकर पी लेगा, इतना मूर्ख है। तो इसलिए ठीक है, कुछ भी क्यों ना हो, कल्कि भगवान का नाम उपेक्षा की दृष्टि से देखने योग्य नहीं है। हर एक हिंदू व्यक्ति को किसी भी जगह पर हो, उसको तिरस्कार और निरादर की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कल्कि भगवान के प्रति। चाहे उनकी श्रद्धा हो भगवान के प्रति या नहीं भी हो, वो नाम जप रहे हैं या नहीं भी जप रहे हैं, आपके अंदर निरादर और तिरस्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अवतार का सवाल है और भगवान की लीला क्या है क्या नहीं है ये स्वयं प्रभु ही जानते हैं। इसलिए हमारे अंदर श्रद्धा अपार रहनी चाहिए, यहाँ पर उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो हमारे लिए उपेक्षा का ये योग्य नहीं है। प्रत्येक हिंदू के मन में कल्कि भगवान के नाम का खौफ, भय, अदब और प्रेम होना ही चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक हिंदू के मन में कल्कि भगवान के नाम का खौफ होना चाहिए, अदब होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे खौफ का क्या मतलब है। खौफ का ये मतलब है, जब आप कल्कि भगवान की रट लगाते हैं तो आपको पता है कि कलयुग शीघ्र समाप्त होने वाला है। तो आप जब कल्कि जी का महामंत्र का उच्चारण करें या कल्कि का नाम रटें, तो आपको याद ये अपने मन में बैठाना होगा कि आपको सभी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे 10 साल बाद ऑफिसर बनना है, मुझे टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब जो है होगा ही नहीं, समाप्त हो जाएगा। ये सारी इच्छाएं का आपको त्याग करना होगा, इसलिए खौफ बताया गया है, क्योंकि आपको रिश्ते नाते कभी भी किसी समय छोड़कर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कलयुग है ये समाप्त होने वाला है और आपको ये स्वीकार करना ही होगा, ये सत्य। तो जब आप कल्कि नाम की रट लगाएंगे तो उससे कलयुग कटता है। आप कलयुग को काटने के लिए कल्कि भगवान को पुकार रहे हैं, ये याद रखें। और वैसे भी जो पुकारने के लिए भगवान ने जिनको चुना है वो तो पुकारेंगे, और जो सोचेंगे कि हम डर कर बैठ जाएं और सोचेंगे हम नहीं पुकारेंगे, तो वैसे भी तो कलयुग खत्म होना ही है ना। कलयुग की नाम पुकारने से तो आपका स्वयं उद्धार हो रहा है, क्योंकि ये कलयुग अब ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। इसलिए खौफ भगवान ने बताया गया है। और जो कल्कि नाम की रट लगाता है वो सत्य बोलने से डरता नहीं है, तो उसके अंदर भगवान का ये जो गुण है वो आ जाता है। जहां जहां वो सत्य बोलता है तो लोग खौफ खाते हैं, इसलिए यहाँ पर भय का ये बताया गया है। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा ये उदाहरण दिया है, अगर हम डीप में जाएंगे तो इसका और भी ज्यादा मीनिंग जाएगा, क्योंकि महाप्रलय होगा, ये सब जो है खौफ की निशानियां है ना। इसलिए अदब क्यों होना जरूरी है, हमें रिस्पेक्ट होना जरूरी है ना, और प्रेम होना तो अति आवश्यक होता है। तो भगवान कल्कि भुवन बंध भुवन भाग हैं और होंगे। कल्कि नाम की वंदना करते हुए कहा है, मैलेक्ष प्रियहम छत्र हंते नमस्ते कल्कि रूपिणे। इसी प्रकार इंद्र के पुरोहित विश्वरूप जी तथा स्वयं इंद्र भगवान कल्कि की महिमा का गायन करते हुए कहते हैं। देखिए, इंद्रदेव स्वयं कल्कि भगवान की गायन करते हुए क्या कहते हैं, कल्किम काले कलम लता प्रापतु धर्म वानु योरु कृतावतारम। मतलब हमारे अवतार की बात जो कर रहे हैं। अब बंगाल में परम पूजनीय महात्मा श्री रामकृष्ण परमहंस समाधि से जागृत होते हुए कल्कि भगवान के विषय में कहा गए। अब आप तो रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं, वे बंगाल के रहने वाले थे, जो इस जन्म में हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ये सब लिख रहे हैं। तो वो भी क्या कह गए थे, अपने बंगाली भाषा में लिखते हैं, कलीर शेषे कल्कि अवतार हवे से ब्रह्मणे छेले से आर किछुई जाने ना, हठात घोड़ा आर तबरार आसीबे। अर्थात कलयुग के समाप्त होने पर कल्कि अवतार होगा, वह ब्राह्मण का पुत्र होगा जो और कुछ भी जानता ना होगा, बस एकाएक घोड़ा और तलवार आ जाएगी। जिन भाइयों को शंका हो वे इन वाक्यों को मास्टर राम सिंह विराचित, एक रामकृष्ण परमहंस की बुक है, मास्टर राम सिंह विराचित,
ठीक है। श्री राम कृष्ण कथामृत के चतुर्थ खंड में अपनी आंखों से देख सकते हैं। उसमें जो भाग्यशाली प्राणी भगवान कल्कि का नाम शुद्ध अथाह कारण से रटेंगे, उनकी कल्कि नाम की महिमा का अनुभव होने लगेगा। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो शुद्धताई से, जिसको ना भगवान कल्कि के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, उसमें ये नहीं चाहिए कि कल्कि भगवान हम आपके नाम की रट इसलिए लगा रहे हैं कि हमें घर चाहिए, बंगला चाहिए, हमारी इससे शादी करवा दो, हमारे इतने पोता पोती हो जाए। नहीं, बिना किसी निस्वार्थ निष्कपट भावना से आपको कल्कि भगवान का नाम जो है, इंसान जो भी भक्त है, प्राणी, ये अंतर मन से शुद्धिकरण से, जैसे उसको कल्कि नाम के अलावा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कल्कि जी का भक्ति चाहिए, कल्कि जी से प्रेम है, वो नाम की रट लगाएगा ना, तो फिर उनके लिए किसी चेतावनी या पुस्तक प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, फिर उसको कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ना ही उसे कुछ प्रमाण की आवश्यकता होगी। श्री बाल मुकुंद जी की आज्ञा थी, चूंकि सतयुग आगे जा रहा है, जो पापों के कामों को बर्दाश्त नहीं करेगा, यह समय तलवार की धार की तरह तीक्ष्ण होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक तो जो चेतावनी पुस्तक या प्रमाण की आवश्यकता ना होगी। क्यों? क्योंकि उनको इतने अनुभव होने लगेंगे कि उनको क्या आवश्यकता है। कल्कि भगवान की नाम जो रट लगाता है ना, उसको खुद ही अपने आप अनुभव होने लगते हैं। और श्री बाल मुकुंद जी की आज्ञा क्या थी कि क्योंकि सतयुग आ रहा है, अब जो इंसान है कल्कि जी के नाम के रट लगा रहा है, तो वो कभी पापों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जहाँ पर पाप होगा उसको बहुत ज्यादा ना, उसका वो जो अंदर की आत्मा ना झंझोरेगी कल्कि भगवान के नाम को पुकारने की। हे कल्कि भगवान जल्दी प्रकट हो, हे भगवान कल्कि भगवान आ जाओ, प्रभु आ जाओ। उसके अंदर से करुण पुकार निकलेगी, क्योंकि वो पाप को देख नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि इस दुनिया में अब कल्कि भगवान जब तक प्रकट नहीं होंगे तो कोई भी अब ये नहीं कर सकता है ना। उस कल्कि का तो अवतार हो चुका था, बस प्रकट होने के लिए कल्कि नाम रट रहे ना हम सब लोग, और वो भी कितने शुद्धताई दिल से, निस्वार्थ निष्कपट भावना से रटना है। ठीक है, तो वो बता रही है यहाँ जो समय है वो तलवार की कितनी जो तेज धारा होती है ना, तीक्ष्ण होती है, उसकी तरह होगा। इसलिए सत्य कर्म के अभ्यासी जीवों को अभी से सावधान हो जाना चाहिए। वो सभी को अभी से सावधान कर रहे हैं। सब प्रकार के कपट के काम, मिलावट के काम को त्याग देना चाहिए। चर्बी लगे विदेशी वस्त्र त्याग कर स्वदेशी वस्त्र या शुद्ध जो हमारे खग धारण करना चाहिए। जो भी हमारे देश के बने हुए, जैसे साड़ी हुई, सूट हुई, सलवार हुई, जो भी हमारे देश के वस्त्र है ना, वो हमें धारण करना चाहिए। वो कह रहे हैं जो भी चर्बी लगे विदेशी वस्त्र है ना, जिसपे ना जाने किस किस जानवरों की चर्बी लगी है, वो सब को त्याग कर देना ही अच्छा है। ठीक है, त्याग कर सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। मतलब ये जो मांस, ये सब जो ये सब का त्याग कर देना ही चाहिए, और एक जो सदाचार पूर्ण जीवन होता है ना, उसको व्यतीत करना चाहिए। अपने प्राचीन सभ्यता का सम्मान करना चाहिए, और खान पान, वेशभूषा, रहन सहन को सुधारना चाहिए। अब हमें क्या करना होगा, हमारे जो भी प्राचीन सभ्यता थी उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारी हिंदी भाषा का, जो भी हमारी संस्कृत थी उनका, हमारे जो हमारे भगवान जी के जितने गुण थे, सच्चाई के, अच्छाई के, पवित्रता के, एक दूसरे के सम्मान करने के, सच बोलने के, और जो भी खान पान था, हमारी जो वेशभूषा थी, रहन सहन जैसे होता था इतना अच्छे से, साफ सफाई होनी चाहिए, है ना। अपने आसपास का वातावरण साफ सफाई रखे, कहीं पर भी कचरा ये सब नहीं था, लोग आजकल जैसे करते हैं, तो वो सब हमें क्या है, सुधारना चाहिए। यहाँ पर ही बता रहे हैं जो जीव चार चार युग से भक्ति करते आ रहे हैं और इस युग में भी पक्के बने रहेंगे, वे ही अथाह में पक्के माने जाएंगे। देखो कितनी सुंदर बात कही है यहाँ पे। जो भी जीव है ना, जो 4 युगों से भक्ति करते आ रहे हैं अभी तक, और इस युग में भी अगर वो पक्के बने रहेंगे, वही आगे पक्के माने जाएंगे। ठीक है, इसलिए भक्ति करते रहिए, भक्ति करते रहिए। एक याद रखना है आपको, शेष लोग निकाल बाहर फेंके जाएंगे। फिर जो भी लोग हैं ना, जो अपनी व्यापार करना जानते भगवान के साथ, कि भगवान हम आपका नाम जप इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये दे दो, वो दे दो, ये करना है, ये कर दो, वो कर दो, या जो कर रहे हैं, ये व्यापार लोग हैं, ये भक्ति नहीं होती है। दूर दूर तक ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति क्या होती है? सिर्फ भगवान से प्रेम और भक्ति, जो भगवान ने जैसा दिया उसमें ही खुश, और कोई मतलब नहीं। सिर्फ भक्ति से उस इंसान को मतलब होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए, वो खुद झलकती है। और
चारों युगों से जो भक्ति कर रहे हैं उसके अंदर तो पक्का भक्ति का ऐसा वो उत्पन्न होता है कि उसको तो इस जन्म में फिर कुछ चाहिए ही नहीं कल की भगवान के नाम के अलावा, है ना। तो कल की जी करते जाओ, कल की भगवान का महामंत्र पढ़ते जाओ, बस यही है जो आपको सत्य मार्ग जो आपका प्रशस्त करता जाएगा और आपको जो है पक्का भक्त बनाया जाएगा, और बाकी लोग क्या होंगे, बाहर निकाल फेंके जाएंगे, ठीक है। जो कलयुगी प्राणी कृष्ण बनकर या झूठ मूठ कोई महान अवतार होने का ढोंग रचकर भगवान का उपास कर रहे हैं, भगवान के नाम में आश्रदा के कारण बने हुए हैं, उनको तो बहुत ही सतर्क होने की जरूरत है। यह भागवत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगी। अब वो क्या बता रहे हैं, जो कलयुग प्राणी खुद ही को कृष्ण बनकर झूठ मूठ में कोई महान अवतार बनाने का जो भी ढोंग कर रहे हैं ना, वो सबको बहुत सतर्क होने की जरूरत है। जो भी श्रद्धा के कारण बने हुए हैं और फिर भी वो ना नाम जप कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा है, फिर भी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ये सब को ना सतर्क होने की बहुत जरूरत है, ठीक है। अब ये जो गंदगी है वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, छल कपट ये जो है कर रहे हैं ना, वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, ये बता रहे हैं। अब उद्धार का मार्ग केवल भगवत भजन ही है। जो लोग कल की नाम के आसनमंद बन चुके हैं और अब भी सच्चे मन से कल की भगवान की चर्चा करते रहते हैं, उनको तो हमारा भूमिष्ठ होकर प्रणाम है। आहा, कितना सुंदर बात कर रहे हैं भगवान जी की। जो लोग भगवान के भजन गाते हैं और कल की नाम को बहुत ही अच्छी तरीके से वो आसनमंद होते ना बन चुके हैं, उनके पूरे उन्हीं के बन चुके हैं और अपने कल की भगवान जी की चर्चा करते रहते हैं हमेशा, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे सच्चे भक्तों को हम भूमि पर जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं ना, उनको प्रणाम करते हैं। और जो लोग उपहास से या कपट से भी कल्कि का नाम ले रहे हैं, उनको भी कल्कि नाम के गौरव के कारण हमारा प्रणाम है। और वो क्या कह रहे हैं, जो उपहास से हंसकर ही चलो कि ठीक है, हंस रहे हैं कि ठीक है, ये हंसते हुए कपट करते हुए भी कल्कि नाम ले रहे हैं ना, लेकिन वो कल्कि नाम ले रहे हैं, तो कल्कि जी की नाम की महिमा कितनी बड़ी है सोचो। तो उनको भी क्या बोल रहे हैं, ये कल्कि के गौरव के कारण, जो कल्कि नाम का इतना बड़ा गौरव बताया गया है, इतना नाम का इतनी बड़ी महिमा बताई गई है, तो उस कारण ना ये छल जो कपट वाले लोग हैं ना, तो उनको भी क्या कह रहे हैं कि हम उनको भी प्रणाम करते हैं। अब तो बस शांत भयानक रौद्र रुख धारे वीरवर भेष, अगतम काटन हित मुदित कलकी उदित दिनेश, नैन ज्वाल फरकत अधर कर चमकत तलवार, काली काटन कल की चले हो घोड़े असवार। अब आप का इन 4 लाइन से आप क्या समझ में आता है आपको, कि हमारे जो कल्कि भगवान हैं अंदर से जो शांत हैं वो भक्तों के लिए, लेकिन बाहर से कितने भयंकर रौद्र रूप धारण किया है उन्होंने। और अपने जैसे वीर लोग कैसे जब युद्ध के लिए जाते हैं, तो जो वीर अपने पोशाक पहनते हैं ना, तो वैसी अस्त्र शस्त्र मतलब उनके जो वीर पोशाक है वैसा लगता है दिखने में, रौद्र रूप है, वीर एकदम वीरवर जैसे भेष उन्होंने उनका है। और अगतम काटन हित मुदित कल्कि उदित दिनेश, मतलब जो दुष्ट है ना उनको काटने के लिए हमारे प्रभु कल्कि बहुत ज्यादा उदित हो रहे हैं, कि इन दुष्टों को काटने के लिए अब मैं निकला हूँ, आया हूँ। उनकी नैन जो है ज्वाला फरकत आधार, उनकी जो नैन है अगर वो जहाँ देख भी लेना तो ज्वाला मुखी फट जाए, इतनी तेज, और उनकी चमकती हुई तलवार है। कली काटन कली चले, जो कलयुग है कली काटन, मतलब जितने भी कली ग्रसित जो कली के लोग हैं उन राक्षसों को काटन हमारे कलकी चढ़े, किस पर, घोड़े पर सवार होकर। तो ये बताया गया है इन 4 पंक्तियों में। अभी आपने निष्कलंक दल का इतिहास यहाँ पे समाप्त होता है। आपने यहाँ से क्या क्या सीखा, हमारे बाल मुकुंद जी के बारे में आपने जाना, श्री गुरुवर लक्ष्मी नारायण के बारे में जाना, कल्कि नाम की महिमा के बारे में जाना, हमारे कल्कि हमारे भक्ति का मार्ग कितना ज़रूरी होता है, भक्त कैसा होना चाहिए, ये सब के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा करके जाना। तो अभी जो दूसरा अध्याय इसका हम कल से आरंभ करते हैं। आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग चुने हुए भक्त हैं, इसलिए आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कल्कि भगवान महाराज की जय। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। हे श्री कल्कि भगवान जी, जो आपने अति कृपा कर हम लोगों से अपना
कल्कि दर्शन पुस्तक का पहला अध्याय पढ़वाया है निष्कलंक दल का इतिहास। इस सबका संपूर्ण फल आपके श्री रूपी कमल चरणों पे हम सादर समर्पित करते हैं प्रभु। इसको आप अपने काम में लीजिए और कलयुग की माया को शीघ्र समाप्त करके सतयुग सहित राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए प्रभु। और अपनी गौ माता, साधु संतों, ब्राह्मणों की एवं अपने भक्तों की, धरती माता की, सभी देवी देवताओं की रक्षा करिए प्रभु। त्राही माम त्राही माम त्राही माम। समर्पण 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 प्रभु। जय माता की।